Let's do something different today. We'll do something about algebra. Algebra में हमने evaluation की थी ना, remember evaluation of algebraic expression. वहाँ मैंने आपको algebraic expression का meaning भी बताया था, like जिसमें हम numbers के साथ alphabets भी use करते हैं, you know, उसको हम algebra बोलते हैं. Okay? So हमने evaluation किया था find the value जिसको बोलते हो. आज हम करेंगे addition of algebraic expressions. ठीक है, मतलब पहले हमने करा था वैल्यू कैसे निकालते, अब हम ऐड कैसे करेंगे algebraic expression आज हम करेंगे. उसके कुछ रूल्स हैं इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. नंबर 1 देखिए, प्लस प्लस, मैंने यहाँ पे प्लस प्लस 2 ही लिखे हैं, बट इन जनरल इफ वी हैव algebraic expressions यानी कि algebra के जो नंबर्स हमें गिवन है विद अल्फाबेट्स, वो अगर हमें सारे प्लस के दिए हों तो हम क्या करते हैं, प्लस मतलब ऐड. प्लस का मतलब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. ठीक है, सबसे पहले जब सारे नंबर्स प्लस के हों तो उनको हम ऐड करते हैं. जैसे सपोज हम मैथ्स में करते हैं 2 + 3 + 4 + 5, उन सबको प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं ना, जस्ट लाइक दिस. ओके, उसके बाद सपोज, ये बाकी मैं आपको बाद में कराऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, अगर सारे प्लस के हैं तो हम उनको ऐड करते हैं, प्लस करते हैं. अगर सारे नंबर माइनस के हैं, ओके, उनको भी हम ऐड करते हैं. ओके, देन व्हाट्स द डिफरेंस, कुछ तो डिफरेंस होगा. चिल्ड्रन रिमेंबर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन में हमने मल्टीप्लाई डिवीजन किया था, है ना. मल्टीप्लाई डिवीजन क्वाइट सिमिलर है, बट एक डिफरेंस था, कुछ तो डिफरेंस था ना, कि वहां हम इनवर्स लेते थे और फिर कटिंग करते थे. यहाँ पे भी समथिंग लाइक दैट ओनली, कि अगर सारे प्लस के हैं उनको ऐड कर दो, अगर सारे माइनस के नंबर्स हैं उनको भी हमने ऐड ही करना है. फिर डिफरेंस क्या है, अगर सारे प्लस के हैं तो उससे पहले जो हम साइन लगाएंगे प्लस का लगाएंगे. ओके, और अगर सारे माइनस के हैं उससे पहले हम साइन लगाएंगे माइनस का. यही डिफरेंस है. यू विल कम टू नो राइट नाउ. ओके, मैं कराती हूँ समझ. उसके बाद देखिए, अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों सेम नहीं है, तो हमने माइनस करना है. सिमिलरली अगर एक माइनस का प्लस का, यानी प्लस पहले हो या बाद में हो, दोनों केसेस में हमने करना माइनस ही है. ओके, कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स ऑपोजिट साइन के दे रखे हैं तो हमने माइनस ही करना है. उसके बाद साइन कौन सा लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, विद द साइन ऑफ बिगर नंबर. ओके, विद द साइन ऑफ बिगर नंबर. तो ये क्या है चिल्ड्रन, यू विल कम टू नो राइट नाउ. ऐड करते हैं, देखिए कैसे. अभी हमारे पास algebraic expressions है, यानी कि नंबर्स विद अल्फाबेट्स हैं. ध्यान से देखिए, सारे नंबर से पहले, पता है कॉमर्स तो बीच में लगे हैं, बट किसी से पहले कोई साइन नहीं लगाया. एंड आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि अगर किसी नंबर से पहले कोई साइन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि वो प्लस का है. रिमेंबर दैट. इसका मतलब ये जो 3a है ये प्लस का है, उसके बाद कॉमा मीन्स नेक्स्ट नंबर 5a, ये भी प्लस का है, a भी प्लस का है, 9a भी प्लस का, 8a भी प्लस का, 2a भी प्लस का. क्यों? क्योंकि इनसे पहले कोई साइन नहीं है. एंड चिल्ड्रन a, दिस इज, हम इन जनरल वी कॉल इट a ना, बोल देते हैं इसको, बट a का मतलब होता है 1a. कुछ नहीं दिया तो 1a, क्योंकि a का मतलब सपोज b हो, कोई भी हमारे पास अल्फाबेट हो सकता है. अगर सिंगल दिया हो b या a या c व्हाटएवर, उसका मतलब होता है 1a या 1b या 1c. ओके, अब चिल्ड्रन इसको सॉल्व कैसे करना है, इन सबको हमने ऐड करना है. कैसे, देखो ध्यान से. 3a + 5a, ये सारे मैं ऐड कर रही हूँ. अब जब मैं ऐड करूंगी ना तो a को मैं क्या लिखूंगी, 1a, ताकि हमारी एडिशन इजी हो जाए. + 9a + 8a + 2a. चिल्ड्रन ध्यान से देखा आपने, सारे कॉमर्स को हमने खत्म करके प्लस का साइन लगा दिया, बिकॉज वी वांट टू ऐड द algebraic expressions. सबको ऐड किया. चिल्ड्रन ध्यान से देखो, सारे प्लस के साइन है ना, मैंने यही बताया था ना, अगर सारे प्लस के साइन है तो हमने उनको ऐड कर देना है. जब हम इनको ऐड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 28a. गॉट इट? दिस इज 28a. सारे ए है ना. देखो, ये चिल्ड्रन एडिशन तभी पॉसिबल है algebraic expressions में अगर हमारे जो अल्फाबेट है सेम हो. सपोज ये ए हो, ये बी हो, सी, फिर हम ऐड नहीं कर सकते. अब सारे में आपने कॉमन क्या देखा, ए देखा है ना, तो इसका मतलब हम प्लस कर सकते हैं. और जब प्लस किया तो ये आ गया 28. और साइन कौन सा आएगा चिल्ड्रन, ध्यान से सोचो, कि अगर सारे प्लस के हों उनको हम करते हैं ऐड हैं, मगर साइन कौन सा लगेगा, प्लस का. तो ये साइन आ जाएगा प्लस का. जब आप आंसर लिखोगे ना, therefore सम इज इक्वल टू, अब इसको 28a लिख सकते हो, प्लस नहीं भी लिखोगे चलेगा, बिकॉज वी नो अगर एक नंबर से पहले कोई साइन नहीं होता तो हम क्या अज्यूम करते हैं, वो प्लस का है. तो योर आंसर इज 28a. इफ यू राइट +28, दिस इज ऑल्सो राइट, बट यू शुड रिमेंबर दैट अ नंबर विदाउट एनी साइन इज ऑफ प्लस नंबर. ठीक है बेटा. उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, x, सब में कॉमन है ना x, और यू विल ऑब्जर्व दैट इनके जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उनमें सारे साइन माइनस के, जैसे -7x, -4x, -3x एंड सो ऑन, सारे माइनस के हैं। तो जो हमने ऐड करना है ना, इसको कैसे लिखना, आई टेल यू। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको सिंपल लिख देना, -7x, कॉमा को आपने ओमिट कर देना, इसको ओमिट कर देना, फिर -4x ऐसे लिखते जाना है, क्योंकि इससे पहले साइन है माइनस का तो माइनस ही लिखेंगे। इसमें कोई साइन नहीं था इसलिए हमने प्लस लगा दिया था। तो इसको हम कॉपी करेंगे इस तरह से, सारा का सारा जो ये 1x आएगा, x आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1x, राइट, -6x, -5x। ओके गाइस, तो ये सारे अब माइनस के, ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया कि अगर सारे माइनस के हों तब भी हम ऐड ही करते हैं। देखो, चाहे प्लस के हों चाहे माइनस के सारे हों, तो हम दोनों केसेस में हम ऐड ही करते हैं। इसका मतलब हम सारे जो नंबर है उनको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 26x। लिखना नहीं भूलना, मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि ये कौन सा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और साइन कौन सा लगेगा चिल्ड्रन, यही पॉइंट है डिफरेंस का, कि अगर सारे प्लस के हैं तो साइन भी प्लस का, अगर सारे माइनस के हैं ना तो उनको भी प्लस ही करना है, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का। देखो, सारे प्लस के थे, साइन प्लस का, सारे माइनस के, साइन कौन सा आएगा, -26x। अंडरस्टूड। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर सम इज इक्वल टू -26x। सो चिल्ड्रन, हैव यू अंडरस्टूड नाउ ना, अगर सारे प्लस के साइन हैं तो ऐड करना है, सारे माइनस के साइन है तब भी ऐड ही करना है, मगर साइन कौन सा लगेगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सारे प्लस के हैं तो प्लस का साइन लगाइए, सारे माइनस के हैं तो माइनस का साइन लगाइए। ओके, नाउ चिल्ड्रन यू विल अंडरस्टैंड विद प्रैक्टिस। ओके, नाउ नंबर 3 देखिए, 11y, ये है -9y, ये है 8y। ऑल एंड ऑल 11y से पहले कोई साइन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा होगा, प्लस का, टिक लगा दो, ये प्लस का है ना, ठीक है। उसके बाद है -9y, ये है माइनस का, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट है 8y, नो साइन, इट मीन्स ये प्लस का, यहाँ पे भी टिक लगा दो। यहाँ लिखा है y, नो साइन, ये भी टिक लगा दो क्योंकि ये प्लस का है। -4y, माइनस का, लीव इट। 3y, कोई साइन, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो प्लस। तो इसका मतलब मैंने उन पे टिक्स लगाई जो प्लस के हैं। क्यों मैंने इनको सेग्रीगेट किया, आई लेट यू नो राइट नाउ। इक्वल का साइन लगाइए, उसके बाद हमने जितनी टिक्स लगाए ना उनको कलेक्ट कर देना है। कैसे, क्योंकि हमने ये सारे प्लस के हैं तो इनको प्लस ही करना है, ठीक है, ऐड कर रहे हैं ना। तो यहां लिखो 11y, ओके। उसके बाद हमारे पास है 8y प्लस 8y, उसके बाद है प्लस y यानी 1y, प्लस कर दिया। उसके बाद हमारे पास है प्लस 3y। अंडरस्टूड, ये सारे हमने प्लस के कलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम फिर से माइनस के कलेक्ट करेंगे। कैसे, -9y, उसके बाद कौन सा है, -4y, उसके बाद माइनस का कोई भी नहीं है, ओनली 2 ही है। तो ऑल इन ऑल आपने प्लस के सेग्रीगेट करने, अलग करने हैं, एंड माइनस के अलग करने, सेपरेट करते हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या करना है, जितने प्लस वाले ना उन सबको हमने अंडरलाइन करना है डिफरेंटली, लाइक दिस। ये हमने अंडरलाइन कर दिया, प्लस वाले सेपरेटली एंड माइनस वाले सेपरेटली। बीच में देखो, आपने नोटिस किया, थोड़ा सा मैंने स्पेस रखा है बताने के लिए कि ये सारे प्लस के हैं और ये माइनस के। चिल्ड्रन, वही रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। क्या, सारे प्लस के होंगे तो हम ऐड ही करेंगे। तो ठीक है, हम ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 23y। ओके, ये हमने सारे प्लस कर दिए। उसके बाद ये दोनों है माइनस के, है ना। और मैंने बताया था अगर सारे माइनस के हों तो इनको ऐड किया जाता है। इसका मतलब 9 और 4 को जब ऐड करोगे ना तो ये 13 आ जाएगा। 13 तो लिखेंगे 13y, बट कौन सा साइन, क्योंकि सारे माइनस के हैं तो माइनस का साइन, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। 9 and 4, 13y। अंडरस्टूड चिल्ड्रन। अब ध्यान से देखो, 23y से पहले कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस का होगा। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर एक प्लस का हो एक माइनस का, हमने हमेशा माइनस ही करना है। अब हमने क्या करना है, 23 में से 13 माइनस कर देना है। जब मैंने माइनस किया तो ये आ गया 10। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या राइज होती है चिल्ड्रन, आपने यहाँ रफ में भी y जरूर लिखना है, जो भी अल्फाबेट गिवन हो ना वो जरूर लिखना, 10y, ठीक है। मैंने हिंट्स के लिए लिखा हुआ था ये। तो ऑल इन ऑल प्लस के हैं 23y, माइनस के है 13y। मैंने बोला अगर एक प्लस का हो एक माइनस का, मतलब ऑपोजिट साइन हो तो हम हमेशा माइनस करते हैं। माइनस किया तो 10 आ गया, 10y। अब साइन कौन सा लगाएंगे, साइन लगाएंगे साइन ऑफ बिगर नंबर। ध्यान से देखो, दोनों में से बिगर नंबर कौन सा, 23। इसका कौन सा साइन है, प्लस का ना, तो हम ये वाला प्लस का साइन यहां लगा देंगे। तो ये आ जाएगा
plus 10y. Therefore, sum is equal to 10y. क्योंकि प्लस का है, आप प्लस 10y भी लिख सकते हैं और 10y भी लिख सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं. यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले टिक्स लगाएंगे. सारे प्लस के नंबर्स पे हम टिक्स लगाएंगे. देखो ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस का, माइनस माइनस, मतलब एक ही है प्लस का. सो व्हाट, हम लिख देते हैं 2b. ये देखो हमने 2b लिखा इक्वल का साइन लगा के. उसके बाद सारे माइनस वाले कलेक्ट करेंगे. माइनस 7b, माइनस 4b, फिर माइनस 8b. अब माइनस b है यानी माइनस 1b, ये माइनस का 10b. ऑल एंड ऑल हमने प्लस के अलग कर दिए और माइनस के अलग कर दिए. अंडरलाइन करो, प्लस का एक ही है ऐसे रख लो. ठीक है, उसके बाद माइनस के आपने सेपरेटली थोड़ा सा स्पेस रख के करना है, सो दैट यू कैन सेग्रीगेट, आप अलग कर सको प्लस का माइनस से. ओके, तो ये तो एक ही है, 2b हमने लिख दिया. अब सारे माइनस के, मैंने बताया सारे प्लस के हो तब भी प्लस करते हैं, सारे माइनस के हो तब भी प्लस करते हैं. जब आप इन सबको प्लस करोगे ना तो ये आ जाएगा 30b. 30b साइन कौन सा, माइनस का. बताया मैंने रीजन कि चाहे प्लस के हो माइनस के हो सारे ऐड ही करने, मगर डिफरेंस का पॉइंट है कि प्लस के हैं तो प्लस का साइन, माइनस के है तो माइनस का साइन. अब मैंने अभी आपको बताया कि बड़े नंबर में से छोटा माइनस कर दो. यहाँ पे देखो ना, ये प्लस का ये माइनस का, जब ऑपोजिट साइन हो इसका मतलब क्या करना होता है, हमने माइनस ही करना होता है. तो बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर हमने क्या करना है, माइनस कर देना है. आप जब माइनस करोगे आएगा 28b. अब साइन कौन सा, ध्यान से देखो, विद द बिगर नंबर. बिगर नंबर किस कौन सा है हमारे पास, 30. 13 से पहले कौन सा साइन है, माइनस. इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, माइनस 28b. सो माइनस 28b हम यहाँ पे लिख देंगे. देयरफॉर सम इज इक्वल टू माइनस 28b. माइनस का जो साइन है वो लगाना आपने नहीं भूलना. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट सम है, इसमें भी हम टिक्स लगाएंगे प्लस वालों पे. ये वाले टिक्स लगा दिए, देखिए इनको सेग्रीगेट करेंगे. 13c, उसके बाद प्लस 9c, प्लस 3c हमने सारे कलेक्ट कर लिए. उसके बाद माइनस के कलेक्ट करेंगे. माइनस 2c, माइनस 18c, माइनस 5c कर दिया, सब कलेक्ट कर लिया हमने. उसके बाद मैंने आपको बोला था आपने सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ये मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया, कर दिया. उसके बाद इन सबको प्लस वाले सारे प्लस करोगे तो ये आ जाएगा प्लस 25c. ओके, जब ये माइनस वाले करोगे ये भी क्या आ जाएगा, 25c, मगर साइन कौन सा, माइनस का, माइनस 25c. अब 25c में से 25c माइनस करोगे, ये प्लस का है, माइनस करो. मैंने बताया ना, अगर एक प्लस का और एक माइनस का, माइनस ही करते हैं. जब हम माइनस करेंगे ना, देखो जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0. तो हमने कोई भी साइन नहीं लगाना. जब हम 25 में से 25 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0, क्योंकि 0 के साथ ना तो कोई साइन लगता है ना ही कोई अल्फाबेट लगता है. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0. देयरफॉर आप क्या लिखोगे, सम इज इक्वल टू 0. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? Have you understood something? Just let me know in the comment box. Okay? Bye.